हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ गोयल। बच्चों, आज पढ़ेंगे मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल थ्योरम है बेसिकली मल्टीनोमियल एक्सपेंशन को सॉल्व करने के लिए काम आती है बच्चों। तो इसमें बच्चों बेसिकली क्या है, एक जनरल फॉर्म है जो आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। मान लीजिए आपको बहुत सारी टर्म दे रखी है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डेल्टा x की पावर 8 दे रखी है। तो इसमें बेसिकली बहुत सारी टर्म हो गई, इसलिए इसको क्या बोलेंगे बच्चों, मल्टीनोमियल एक्सपेंशन बोलेंगे। पावर क्या होगी बच्चों, n हो गई। तो इसमें क्या आएगा, सिग्मा ऑफ क्या आएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n1 फैक्टोरियल ऑफ n2 फैक्टोरियल ऑफ n3 डेल्टा s फैक्टोरियल ऑफ nr। ठीक है, अब इसमें बेसिकली क्या है, जो x की पावर फैक्टर x की पावर जो n1 है उससे का फैक्टोरियल नीचे आता है, x2 की पावर n2 है वही उसी का फैक्टोरियल क्या आएगा बच्चों, नीचे आएगा। तो ये बेसिकली जो फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, इस फॉर्मूले से आप विद इन 30 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बेसिकली वो एग्जांपल लिए हैं जो जेईई मेंस में पूछे गए हैं और उसमें आप इजीली लगा के आंसर निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब इसमें बेसिकली इन जो सभी पावर का जो सम होता है ना बच्चों, वो n के बराबर होता है, n से बड़ा कभी नहीं होगा बच्चों। ठीक है, और 0 और n के बीच में होगी इन सब की वैल्यू, n से बाहर कभी जा नहीं सकती, वरना अगर बाहर जाती तो उसका सम क्या हो जाएगा, n से बाहर चला जाएगा, जो कि होता नहीं है। इन सब का पावर सम क्या आना चाहिए, n आना चाहिए। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a³ + b की पावर 4 c का कोएफिशिएंट निकालना बच्चों, और एक्सपेंशन आपको ये दे रखा है। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो बच्चों एक ही लाइन में। तो क्या आ जाएगा बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ a³ प्लस इंटू बी की पावर 4 इंटू सी, आपको वैल्यू निकालनी है। तो क्या आ जाएगा बच्चों, n की वैल्यू कितनी है बच्चों, 9 है। तो यहाँ सीधा क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 9 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। सीधा आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है बच्चों, और फिर क्या आएगा बच्चों, 1। अब 1 की पावर कितनी है, 1 की पावर कुछ भी हो तो वैल्यू क्या आती है, 1 ही आती है बच्चों। तो 1 को लिखने की आपको जरूरत नहीं है, 1 की पावर 1 ले लीजिए आप, लेना चाहो तो। और फिर a की पावर क्या है बेसिकली, फिर जो आपको 1 तो बेसिकली कुछ ले ही नहीं रखा है, तो अपन सीधा 1 ले लिया। फिर देखो a की पावर कितनी है बच्चों, 3। तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। सिमिलरली b की पावर कितनी है बच्चों, 4। तो यहाँ फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। c की पावर क्या है बेसिकली, c की पावर 1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, फैक्टोरियल 1 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। कितना आसान था, विद इन 15 सेकंड अपन ने निकाल लिया। सिमिलरली देखो, ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है बच्चों। तो इसमें क्या निकालना है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a³ इंटू बी की पावर 4 इंटू सी की पावर 5 निकालना बच्चों। तो कैसे निकालूंगा बच्चों, तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, a b इसकी पावर क्या लेते हैं बच्चों, हम n1 ले लेते हैं। फिर b c की पावर क्या लेते हैं बच्चों, n2 ले लेते हैं। फिर c a की पावर क्या लेते हैं बच्चों, n3 लेते हैं। इन सब की पावर का सम किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब बेसिकली इसमें क्या है बच्चों, इसमें a की जगह a भी आ गया। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं n1 n2 n3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, a की पावर क्या आ जाएगा बच्चों, n1, और a कहां पे है, यहां पे है, तो इसकी पावर कितनी है, n3। तो n1 प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, n3 आ जाएगा। फिर सिमिलरली b की पावर क्या आ जाएगी, n1, और b की पावर और कहां पे, ये रही, तो क्या आ जाएगा बच्चों, n2 आ जाएगा पावर। सिमिलरली c की पावर क्या है बच्चों, c की पावर n2 है, और यहाँ पर c की पावर कहाँ है, ये रही, तो क्या आ जाएगा बच्चों, n3 आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू क्या आ गया, a³ प्लस b की पावर 4 इंटू c की पावर 5 आ जाएगा बच्चों। तो n1 की वैल्यू क्या आ गई, कंपेयर करेंगे, बी कंपेयरिंग बोथ साइड, तो n1 प्लस n3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 3 आ जाएगी। ठीक है, और फिर n1 और n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 4 आ जाएगी। और n2 और n3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 5 आ जाएगी। इन सब का सम करेंगे बच्चों, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ n1 प्लस n2 प्लस n3 आ जाएगा बच्चों। पे n1 2 बार आ रहा है, n2 भी 2 बार आ रहा है, n3 भी 2 बार आ रहा है, ट्वाइस हो जाएगा बच्चों। इसका सम करके किया तो कितना आ रहा है, 3 और 4 7, 7 और 5 कितना आ जाएगा बच्चों, 12। तो जैसे मैंने सीधा 2 से काटा तो कितना आ गया बच्चों, 6। अब n1 n2 n3 की वैल्यू सम कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया। n1 प्लस n2 प्लस n3 इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया। तो फटाफट हम वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों, n1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, n2 और n3 की वैल्यू क्या दे देगी, n2 n3 की वैल्यू क्या दे देगी, 5 दे देगी। जैसे मैंने 5 यहाँ रखा, तो n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1 आ जाएगा, क्योंकि 5 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 1 आ गया। सिमिलरली हम क्या निकालते हैं, n2। तो n2 के लिए आपको क्या वैल्यू पता होनी चाहिए, 1 और 3 की वैल्यू पता होनी चाहिए। 1 और 3 की वैल्यू कितनी है, 3। तो 3 जैसे सब्ट्रैक्ट किया 6 में, तो कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। और सिमिलरली जब ये 1 और 3 आया, तो n3 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, कितनी आ जाएगी बच्चों, 2 आ जाएगी बच्चों। तो कितनी आ गई, n3 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई बच्चों।
देखिए बच्चों n1, n2, n3 सबकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू हम क्या करेंगे, इस ओरिजिनल वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, रिक्वायर्ड जो कोफिशिएंट है वो क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ a क्यूब प्लस इंटू बी की पावर 4 इंटू सी की पावर 5। देखिए बच्चों n की वैल्यू तो फैक्टोरियल 6 है, और हमको ये पावर में ये वैल्यू पुट नहीं करनी है, हम पावर में क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि ये वाली वैल्यू फॉर्मूले में दे रखी होती है बच्चों। तो फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 3 और फिर क्या आ जाएगा बच्चों, फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। 6 को खोलिए बेटा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 और नीचे फैक्टोरियल 3 है, फिर 2 इंटू क्या हो गया बच्चों 1। तो ये और ये कट गया बच्चों, और 2 से ये कट गया, तो 2 5 10, 10 इंटू 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 60 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर था बच्चों। ऐसे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, विद इन 15 सेकंड सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ये कितना अच्छा इफेक्टिव मेथड है, आप ये लगा के जल्दी जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।